सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये जो वीडियो बनने वाला है, ये बनने वाला है सेकंड चैनल के लिए, ठीक है, जो क्या है GW सेवा CBSE। यहाँ पर हम क्लास 10 वालों के लिए चीज़ें लाएंगे, HSLC के लिए। तो ये वाला जो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 10 वालों का बात करेंगे, और एक दूसरा वीडियो बनेगा जहाँ पे हम 12 वालों के लिए भी ऑफ कोर्स बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट एक क्लास जो मेन चैनल पे आया था, मतलब ज्ञान विजडम पे आया होगा, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने आधा घंटा के आसपास डिस्कस किया है, ठीक है, कि क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, सेल्फ एवेल्युएशन करना है, टाइम मैनेजमेंट है। मैंने आपको कुछ एक ट्रिक्स बताया, कुछ टिप्स बताया था जो करने से आपका एग्जाम अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा चीज़ आया था, ठीक है। ये सारे चीज़ तो थे ही, जहाँ पे हमने स्टडी रूल्स के बारे में बात किया था, प्रॉपर स्टडी रूटीन के बारे में बात किया था, फॉलोअप के बारे में बात किया था, ठीक है, रिवीजन का टेक्निक बताया था, सेल्फ टेस्ट के बारे में बताया था। तो ये सारा चीज़ आपका हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब आज के क्लास में हम क्या करेंगे, मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि मैं आपको एक रूटीन दूंगा जिसके थ्रू अगर आप चाहो तो आप 20 से 25 दिन में या मान के चलो 1.5 महीने में भी आप क्या कर सकते हो, अपना सिलेबस पूरा कवर कर सकते हो, पूरा पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये हमारा एक टेबल बना हुआ है, DTP का मतलब होता है डेली टेस्ट प्रैक्टिस। ये मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए बनाता हूँ। इसके लिए क्या होता है, अब जैसे ही आप देख रहे होगे ना कि आपको एक दिन का ये मतलब इसको 2 दिन के लिए आप पकड़ लो, ठीक है। आप इसको 2 दिन के लिए पकड़ लो कि आप एक दिन का गैप रखोगे, हाँ, और आपको ये पूरा पार्ट कवर करना है। अब जैसे यहाँ पे हमने 4 सब्जेक्ट को रखा है, आपका जो अलग जो 2 सब्जेक्ट है उसके लिए आप अपने तरफ से बना सकते हो, है ना। तो हमने क्या किया, हमने रख दिया कि देखो मैथ्स, हाँ, गिवन एक्सरसाइज प्लस एग्जांपल्स पूरा हमको कंप्लीट करना है। 8.1, 8.2 और 8.3, ठीक है। 8.1, 2 और 3 मुझे कंप्लीट करना है पहले टेस्ट के लिए, है ना। अब लाइट ये हो गया मेरा मैथ्स का काम खत्म, हाँ, मतलब 2 दिन का मेरा टारगेट रहेगा कि हमको यहाँ तक कवर अप करना है, हाँ। मैंने आपको एक बताया था स्टडी टेबल बनाने के लिए, उस टेबल में आपको इस तरह से इसको फिट करना है कि इतना चीज़ आ जाना चाहिए, हाँ। देन साइंस के लिए हमें चैप्टर 10 लाइट जो है आपका वो 160 पेज से लेकर 184 पेज तक, ये इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग होता है। ये सारा पेज जो है इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये पेज जो है ना, इसके हिसाब से मुझे क्या करना है, इतने चीज़ के अंदर में जो भी चीज़ आया है, या फिर वो इनटेक्स्ट क्वेश्चन हो, रीडिंग का पार्ट हो, या अंडरलाइनिंग वाला जो भी होगा, उस सबको हमें पढ़ लेना है, समझ लेना है। क्वेश्चन आंसर जितना भी है सबको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, वहाँ तक। देन इंग्लिश में हमें मैडम राइट द बस सबसे पहले हमने कंप्लीट करना है। देन मैंने क्या किया, एनिमल, एक प्रोज और एक पोएम मैंने इस तरह से अपना बना लिया कि मेरा पहला टेस्ट के लिए मुझे ये सब रेडी रखना है। देन हिंदी में पद युग्म हो गया, ठीक है, 1 हो गया 1 मार्क में। अब किसी का समिस है तो अपना समिस का कोई एक चैप्टर डाल दे, हाँ, ये MIL का बात कर रहा हूँ मैं, है। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका ये वाला फर्स्ट डे का टारगेट पूरा हुआ। अब एक डे को आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते हो, मुझे पता होगा, तो आपने इसे 2 दिन ले जाना है, ठीक है। तो 2 दिन का आपका टारगेट हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, इसके बाद लोग पढ़ के आएंगे, अपने तैयारी करके आएंगे, और हम यहाँ पर एक उनको टेस्ट लेंगे, ठीक है। उनका एक क्या रहेगा, उनका एक पेपर बना रहेगा, कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का रहेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ मैथ्स से भी रहेंगे, कुछ साइंस से रहेंगे, कुछ इंग्लिश के भी रहेंगे और कुछ हिंदी के भी रहेंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश 5-5 नंबर के 2 रहते हैं, और ये सब जो है 15 नंबर का इंग्लिश मैथ्स प्लस साइंस, ठीक है। ये एक टेस्ट पेपर मैंने बना लिया, हाँ, मैं आपको दूंगा। अब आपको क्या करना है, वो टेस्ट देना है, और आपको खुद से आप इवेल्युएट कर पाओगे कि आप कितना सही किए, कितना पढ़े, कितना नहीं पढ़े। समझ में आ रहा है ना। ये हो गया आपका पहला खत्म, हाँ। फिर डे 2 में 8.4 आपको सिर्फ करना है, क्योंकि पता है ट्रिग्नोमेट्री में 8.4 बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए सिर्फ 8.4 ही हमने रखा। देखो लेंथ देखो कैसे रखना है, कैसे मैंने अरेंज किया है, ठीक है। देन क्लास 10 एक्सरसाइज, चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10, हाँ, ये आपका हो गया क्या चीज़, साइंस का, ठीक है। तो जो भी साइंस का जो 10 चैप्टर है उसको आपको कंप्लीट करना है ना। लाइट वाला एक्सरसाइज पार्ट, लाइट वाले का इनटेक्स्ट आ गया यहाँ तक। दूसरे दिन हमने क्या किया, लाइट का एक्सरसाइज वाला पार्ट कवर कर लिया। इंग्लिश में कुर्ग और टाइगर इन द जू, पूरा नाम नहीं लिखा, ठीक है। आत्मनिर्भरता, इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड डे के लिए। उसी तरह से आपको क्या करना है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप चाहो तो इसके अकॉर्डिंग आप भी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। देन क्या आपका डे 3 में, अब मैंने यहाँ पर पहले कुछ था मैथ्स का जो अभी हट गया है, तो उसे हमने गायब कर दिया, ठीक है। चैप्टर 11 पूरा, चैप्टर 11 क्या है, कंस्ट्रक्शन वाला नहीं साइंस है ना, तो चैप्टर 11 में आपका कौन सा आएगा, वो ह्यूमन आई वाला चैप्टर, ठीक है। तो आपको वो छोटा चैप्टर है, तो पूरा कवर करना है आपको 2 दिन के अंदर में। यहाँ पे आपको लेटर और रिपोर्ट के लिए आपको तैयारी करना है, ठीक है। देन बौरगीत, अमीर खुसरो की भारत भक्ति, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर अगले दिन में मतलब डे 4 में क्या रहेगा, डे 4 में इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ जाओगे, ठीक है ना, क्या मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये सब जो है ना, ये आपका टाइपिंग एरर जो आता है, ये आता है वो गूगल में, जो जब गूगल ट्रांसलेट से कन्वर्ट करते हो PDF में, तो चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, गूगल ट्रांसलेट नहीं, सॉरी, गूगल ड्राइव वाला जैसा ना, डॉक फाइल, हाँ। अच्छा, डे 5 में हमने फिर 11.1, 11.2 रखा। साइंस में हमने इस तरह से रख दिया कि चैप्टर 12 का 216 से लेकर एंड तक, हाँ, मतलब इस चैप्टर के एंड तक। और एक्सरसाइज
11 से लेकर 18 तक, ठीक है, शायद इसमें एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल 11 से लेकर एग्जाम्पल 18 तक। हाँ, देन उसके बाद में आपका इधर में आता है लेटर टू गॉड, गुड लिखा गया यहाँ पे, लेटर टू गॉड होगा, ठीक है। देन द बॉल पोएम हो गया, नमक का दारोगा, अफसर, तो ये हो गया आपका एक दिन का। फिर डे 6 में ये रहेगा, डे 7 में इस तरह से, डे 8 में इस तरह से। आप देख सकते हो इसमें हमने क्या किया, सारे सिलेबस को फिट करते चले गए। हाँ, आगे बढ़ेंगे। अब मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने क्या क्या रख दिया है। अब मैं आपको नहीं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आप अभी तक समझ गए होंगे कि इसको बनाना कैसे है या फिर कैसे हम इसे प्रिपेयर किए हैं। डे 9 में चैप्टर 6 का आ गया 6.2, चैप्टर 3 आ गया साइंस से, टेंस रहेगा इंग्लिश से, और आपका हिंदी में 2 चैप्टर आ गया, ठीक है। देन अगेन डे 10 साइंस का चैप्टर 16 ऑल। डे 11 में इस तरह से आपने सब डाल दिया। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट यूज़ किया, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट हो गया, हाँ, इस सबको आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है। देन डे 12 में ये सब रह गया। देन डे 13 में ये सारा आ गया, डे 14, डे 15, इस तरह से करके हमने क्या किया है, देखो ये खत्म हो रहा है आपका सब कुछ। डे 21 डे में 21 दिन में आपने क्या किया, 21 दिनों में आपने पूरा पूरा टेबल खत्म कर दिया। मतलब 21 दिन में आपका सारा सिलेबस खत्म हो गया। अब अगर 1-2 चीज़ बच गया, तभी भी आपके पास बहुत सारा समय खाली टेबल भी था, तो उसमें आप उसको फिल कर सकते हो, कोई टॉपिक हमने छोड़ दिया है तो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा 21 दिन में हमने क्या कर लिया, पूरा का पूरा 4 सब्जेक्ट का हमने टेस्ट ले लिया, और आपने प्रिपेयर भी कर लिया, है ना। अब यहाँ पे 2 आदमी का काम था, एक काम था टीचर का, एक काम था स्टूडेंट का। टीचर का काम क्या था, ये टेबल के अकॉर्डिंग पेपर बना के रखना, और स्टूडेंट का काम क्या था कि इस टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। मैंने अपना काम तो कर दिया। अब जो क्वेश्चन पेपर है इसके लिए वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा अभी, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ रीज़न है। वो अगर आपके टीचर है तो आपको टेस्ट लेंगे, उस तरह से करेंगे। हाँ, मैं आपको आपके हिसाब से पढ़ने का मैंने आपको समझाया, ठीक है, कि आपको पढ़ना कैसे है ना, आपको अपने सिलेबस को कैसे कवर करना है। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक टेबल दिया था, उस टेबल में इसको फिट करो, हाँ, अपने स्टडी टेबल के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से, और इस तरह से आप कंप्लीट करते जाओ तो देखना आपका सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा। अब दूसरी चीज़, PDF मुझसे मत मांगना, क्योंकि इसका PDF जो है मेरे पास नहीं रहेगा। हाँ, ये सब आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप, चाहो तो मैं आपको फिर से एक बार इसको घुमा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। हाँ, देखो, अरे अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। डे 4 तक आ गया, देन डे 5 से लेकर डे 8 तक का आ गया, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं। देन यहाँ पर डे 9 से लेकर डे 12 तक का स्क्रीनशॉट ले लो, और डे 13 से लेकर डे 19 तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ रह गया, हाँ, ये रहा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में ये, बस, तो बस इतना ही चीज़ है। हाँ, अब कैसा लगा वीडियो नीचे जरूर बताना। HSLC वाले, आपके चैनल पे, इस चैनल पे बहुत कम ही वीडियो अभी तक आ रहा है, क्योंकि आपका एंगेजमेंट जो है बहुत कम है, तो आप इस वीडियो को शेयर करो। हाँ, बहुत जल्द हम MCQ लाने वाले हैं। हाँ, MCQ पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली मैं 2-3 अलग अलग काम में बिजी रहता हूँ, इसलिए नहीं ला पा रहा हूँ, ठीक है। आज एक क्लास कैंसिल करके आप लोगों के लिए ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर करो जितना हो सके, लाइक करो, कमेंट करो, जो डिमांड हो नीचे पूछो, और शेयर करो खूब, ठीक है। चलो बाय।